एसआईटी निष्पक्ष जांच करेगी? ये सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो गायब होने की खबरें सामने आ रही हैं, तो एसआईटी क्या निष्पक्ष जांच करेगी सीसीटीवी वीडियोस जो डिलीट किए गए हैं? क्योंकि अब तक की जानकारी में ये सब सामने आया है, जिसे लेकर अब अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं। सुनिए। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। सीसीटीवी के फुटेज गायब है, जो खबरें आ रही हैं आप ही लोग दिखा रहे हो। और फिर उससे भी बड़ा दुखद बात यह है कि अधिकारी बताइए हमारे सनातन धर्म के साधु संत पुजारियों का पूछताछ करेंगे। आपने पहले भी पूजनीय शंकराचार्य जी को देखा कि किस तरह अपमानित होना पड़ा उन्हें। भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है, धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है, धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है। और सनातन परंपरा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाना कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। और लखनऊ से मेरे सहयोगी रणवीर सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, एक तरफ एसआईटी जांच में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ अविश्वास जता रहे हैं अखिलेश यादव। उन्हें भरोसा नहीं है एसआईटी की जांच पर। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले दिन से भरोसा नहीं जता रही है। वो कह रही है कि एसआईटी किसकी है? सरकार के उन अधिकारियों की जो सरकार की सुनेंगे। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस के थ्रू ये जांच कराई जानी चाहिए। सवाल ये उठा रहे हैं कि एसआईटी कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है बिना एफआईआर दर्ज किए, क्योंकि एक इंक्वायरी तो हो सकती है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की बात होती है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए नियम ये है कि एफआईआर किया जाना चाहिए। इस तरह के जो सवाल है वो विपक्ष उठा रहा है। इस बीच में समाजवादी पार्टी एक विन विन सिचुएशन में है। इसकी वजह क्या है ये समझना जरूरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले आरोप लगाया। अखिलेश यादव के ही सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद नौबत ये है कि अब एसआईटी प्राइमरी जांच कर चुकी है, रिपोर्ट देने वाली है। ऐसे में अगर क्लीन चिट मिलती तो समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर होकर कहेगी कि देखो, सरकार ने ट्रस्ट को बचा लिया, सारा जो गड़बड़ी चल रही थी उसमें सरकार ने बचाने का काम किया। अगर वहां पर दोषी साबित कर दिया जाता है तब समाजवादी पार्टी ये कहेगी कि देखिए साहब, लंबे समय से गड़बड़ी चल रही थी, लेकिन जब सवाल हमने उठाया तब जाकर के जांच हुई और अभी भी जो बताया गया है वो बहुत कम। तो ये ऐसी रणवीर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। दर्शकों को बता देते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर में 5,000 करोड़ का घोटाला किया गया है। पुजारी भी घोटाले में शामिल हैं। क्या लूट के लिए मंदिर बनाया गया? वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि राम मंदिर में 1200 करोड़ का घोटाला हुआ है। ಈಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। 5,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಪೂಜಾರಿನೇ ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ರಾಮ್ ನಾಮ್ ಜಪೋ, ಪರಾಯ ಮಾಲ್ ಅಪ್ನಾ। ರಾಮನ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ರಾಮನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಕ್ ನೀವು ದೇವರ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ। ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾರ ಕೈಲಿಂದ ಆಗಿದೆ? मोदी और कहिंदा। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे चंदे में बहुत भारी गबन घपला होने का काम हुआ। लगभग 1200 करोड़ रुपए से अधिक चंदा चोरी हुई। 2 किलो की सोने की गदा गायब हो गई और कई आभूषण, कई ईंटें जो हीरे, सोने और चांदी की थी वो गायब हो गई। इस पर एसआईटी जांच कर रही है।